सीबीएसई बोर्ड का परिणाम परीक्षाफल जारी हुआ। अनेकों घर में, अनेकों कॉलेजों में, अनेकों जनपदों में खुशियों की लहर दौड़ी। अब करें ऑल इंडिया टॉपर की बात, तो तीसरी रैंक प्राप्त की है डीएस पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने, जो कि इंटर में है, रितिका चौधरी ने। आज बड़ी बात ये हुई है कि डीएस पब्लिक स्कूल द्वारा 1 लाख रुपए का चेक खुशी के बतौर उनको दिया गया, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो और आगे भी बच्चे मेहनत करें। सीधा हमारे साथ जुड़ने के लिए मौजूद है डीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य गगन जी। सीधी जानकारी लेते हैं। सर, तीसरी रैंक प्राप्त हुई, सबसे पहले तो कॉलेज को कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? कॉलेज का प्रबंधक समिति और स्टाफ मेंबर्स जितने भी हैं, बच्चे जो हैं बहुत अब खुश हैं इस बात से कि रितिका चौधरी ने जो है 497 मार्क्स 500 में से प्राप्त किए और उस बच्ची की बहुत ज़्यादा मेहनत है और हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और आज मैनेजमेंट की तरफ से जो 3 साल पहले जो है बच्चों के लिए घोषित की गई थी स्कॉलरशिप कि 1 लाख रुपए उस बच्चे को दिए जाएंगे कि जो बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट में अपने सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा। तो रितिका चौधरी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, डिस्ट्रिक्ट में भी, रीजन भी टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक उसकी 3rd है। और हम सब लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारी स्कूल मैनेजमेंट यानी डीएस पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट ने श्री सुधीर शर्मा जी और हमारी डायरेक्टर रेणु शर्मा जी और हमारी जो है एजुकेशनल डायरेक्टर संतोष जैन जी और हमारे कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा जी और हमारे वरिष्ठम और जिनके छत्र छाया में हम लोग कार्य करते हैं, हमारे एसएल शर्मा जी जो हमारे चेयरपर्सन हैं, उन सब ने एक प्रयास करके इस बच्ची को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में और भी बच्चे आएँ, हम उनको भी इस तरह की स्कॉलरशिप दें ताकि इस स्कॉलरशिप से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बच्चे मेहनत करें और वो अपने मुकाम तक पहुँचें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएँ और ज़िले का नाम रोशन करें और ज़िले के साथ साथ अपने भारतवर्ष का भी करें। जब कोई बच्चा टॉप करता है तो सबसे बड़ी तो उसी की मेहनत रहती है, खुद की, फिर पेरेंट्स की रहती है और कहीं ना कहीं ख़ास तौर से जो अहम रोल होता है वो स्कूल फैकल्टी का होता है, टीचर्स का होता है। अब आप लोग तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, बट टॉपर से 1-2 ही कर पाते हैं, क्या कारण है? और जो बच्चे नहीं कर पाते उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, सभी को समान रूप से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने शिक्षक पे पूर्ण रूप से विश्वास करें। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो अपनी कोई कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, उस कोचिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हम फिर उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर स्कूल में दोबारा बुलाते हैं, उनके गार्जियन को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप हमारे टीचर पे पूर्ण रूप से विश्वास करिए। और एक बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तैयारी प्रारंभ से होती है। अगर आप ये सोचें कि अब दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में हम तैयारी शुरू करेंगे और फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम है, तो आप उतनी मेहनत से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको टीचर्स की आवश्यकता है। तो आप कभी कभी घबरा भी जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ना घबराएं। पहले ही महीने से अगर मैं कहूँ कि जब स्कूल खुल जाते हैं आपके अप्रैल या मई में, तभी से प्रत्येक चैप्टर के साथ साथ जो भी डाउट्स हैं उनको पढ़ें। एक चीज़ मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, एक चीज़ कि स्मार्ट स्टडी होती है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सेम इसी तरीके से शिक्षकों को जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ाया गया, अब इस चैप्टर में से क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, किससे एमसीक्यू बनेगा, किससे केस बेस्ड स्टडी बनेगी, किससे जो है असर्शन रीज़न बनेंगे। वो अगर आप
अपने बच्चों को दे पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। जो बच्चे इस बात को समझते हैं कि हमारे टीचर ने असर्शन रीज़न और इसका क्वेश्चनों को सब भलीभांति प्रकार से बता दिया है, हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, तो वो बच्चे जो हैं टॉपर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो वीक होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भी बात को समझता है। जब वो देर से समझता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है उसके मार्क्स कम रह जाते हैं। बात की जाए स्कूल कॉलेजेस की, जनपद मुजफ्फरनगर में भी, अदर्स में भी बहुत हैं। आप लोगों ने ये साबित तो कर दिया कि एजुकेशन में आप हाईएस्ट पे आ रहे हैं फ़िलहाल। और भी बच्चों को किस तरह का अपनापन और फैसिलिटी, बात की जाए आप ही के यहाँ पर बच्चा क्यों आए, तो किस तरह का अदर्स स्कूलों के रिगार्डिंग आप लोगों के यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी स्कूल की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी ये होती है कि बच्चे की सिक्योरिटी। बच्चा जब आता है उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, मीन्स कि उसको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उत्तम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि उसको खेलने का अगर मौका दिया जाए पढ़ाई के साथ साथ, तो उसके इवेंट्स होने चाहिए। उन इवेंट्स के साथ साथ उनको क्या है कि पुरस्कार भी देने चाहिए। और स्कूल हमेशा प्रयास करता है इस बात के लिए कि उनके बीच बीच में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ में उनको प्रोत्साहित करते हुए उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर कुछ हैं जिसमें उनके गार्जियन हमको सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी हेल्प करनी होती है। और बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम, उनके साथ साथ उनकी स्मार्ट क्लासेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और बच्चों को जो है ऐसा वातावरण देना जिसमें वो बहुत आसानी से अपने टीचर से बात कर सकें, संवाद कर सकें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे यहाँ पर तो ये ज़रूर है कि मेरे बच्चे जो हैं अपने टीचर से संवाद बहुत अच्छा करते हैं। हम भी बीच बीच में उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि जो है बच्चों से बात कर सकें, उनके अंदर कोई ऐसी बात हो जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो करें। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के लिए वातावरण उसका अच्छा होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसको उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको सोचना चाहिए। उसकी पढ़ाई में कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो बच्चों के लिए उनके हाउस सिस्टम हैं, उनके हाउस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। और जैसे जैसे गाइडेंस मिलती हैं अलग अलग जगह से, प्रशासन से या सीबीएसई से, वो एक्टिविटीज़ उनको करा के उत्तम जो है स्कूलिंग के साथ साथ सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चा यहाँ पर आए उन सबको ये सुविधाएं मिलें और भी बेहतर सुविधाएं मिलें। और जो सजेशन कमेटी है हमारी, जिसके मेंबर हैं, जो जितने भी टीचर्स हमारे हैं, वो सजेशन देते हैं, हम मैनेजमेंट के पास रखते हैं और मैनेजमेंट उसको अप्रूवल देती है। तो बहुत हमारी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। तो इस तरीके सपोर्टिव मैनेजमेंट भी होनी चाहिए और स्टाफ में सब में एकजुटता होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्कूल आगे बढ़ता है। जब सर बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको तो एक खुशी का इज़हार होता ही है, पूरे जनपद में नाम रोशन होता है। ख़ास तौर से कॉलेज का अहम रोल होता है। और कॉलेज में भी आप चूँकि प्रिंसिपल हैं, आपसे ज़्यादा खुशी का इज़हार किसे हो सकता है, किस तरह इसे बताना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन एक मतलब क्या है, अचीवमेंट जब कोई बच्चा करता है तो उसको देख के इतनी खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि जो कार्य जो है सब नहीं कर पाते उस बच्चे ने कर लिया है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको देख के तो मेरे चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि एक खुशी है कि इतना बढ़िया बच्चे ने अचीवमेंट दिया। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट जो है एक टफ़ सब्जेक्ट है, उसमें भी उस बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए। और अगर मैं एक आपको बात बताऊं तो एक मेरे पास 4th क्लास का बच्चा एक दिन आया था मेरे पास, तो उसने पूछा कि सर हमारी जो दीदी को इतने सारे मार्क्स मिले हैं तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। तो मैंने कहा आप अभी 4th में हैं तो अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो धीरे धीरे करके आप अच्छा कर सकते हैं।
तो उसने कहा कि नहीं, आप मुझे भी गाइड करिए कि कैसे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप किस लिए के चाहते हैं, क्या आपको 1 लाख रुपए का वो लगता है? कहना नहीं नहीं, ये नहीं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है अलग अलग जगह पे। तो मुझे उस बच्चे से बहुत खुशी हुई। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद वो भी बहुत अच्छे मेहनत करेगा। अगर 4th क्लास के बच्चे में ये चीज़ आ सकती है तो धीरे धीरे सभी बच्चों में आएगी। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, स्पष्ट है ये बात। 9th क्लास से जब ऊपर बच्चा आ जाता है, 8th तक का जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की हर बात को सुनता है। 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो कभी कभी ट्यूशन्स की तरफ चला जाता है। मेरी गार्जियन को सलाह ये है कि आप जैसे उसे 8th तक पढ़ा रहे थे उसे आगे भी वैसे ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे आपको कह देते हैं हमें कोचिंग्स लगानी है, लेकिन आप उनके टीचर पे विश्वास करिए। और अगर आप उनकी कॉपीज़ को रेगुलर चेक करेंगे तो आप लोगों को भी वही खुशी का अनुभव होगा जो मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये प्रसन्नता मेरे लिए ही नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी है और स्कूल के बच्चों के लिए भी है, इवन देन स्कूल के अभिभावकों के लिए भी है। उनको भी लगता है कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं वहाँ हमारे बच्चे का अच्छे शिक्षकों के हाथ में उनका हाथ है, उनके बच्चे जो हैं बहुत तरक्की करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो ये बच्चे और भी बेहतर बनेंगे। थैंक यू सो मच। जिस तरह की सर ने बताई, पूरी वार्ता हुई सर से, सर ने बताया इस तरह की खुशी का इजहार नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा खुशी अभिभावकों और ख़ास तौर से स्कूल मैनेजमेंट को होता है और उसी के उत्साहवर्धन के लिए आज उस बच्चे को 1 लाख रुपए का चेक धनराशि गिफ्ट के तौर पर प्रदान की गई। और साथ ही जिन बच्चों ने और भी हाईएस्ट नंबर लाए उन्हें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट और धनराशि दी गई। और इस तरीके से बताया सर ने कि ये लगातार होता रहता है। और अपने कॉलेज, अदर कॉलेज के रिगार्डिंग बात की जाए तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती रहती हैं। और भी आगे आपको इस तरह की जानकारी से अवगत कराते रहेंगे जनपद